उनके साथ गेटो भी शामिल है, भले ही वो कोई बहरूपिया हो। गोजो सातोरू को कैद कर लिया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको मदद नहीं करनी है तो घर लौट जाइए। असल में घर तो तुम्हें जाना चाहिए माकी। वैसे गोजो खानदान का खात्मा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुनो माकी, आगे की जंग बहुत ही खतरनाक मैं है। नशे में धुत बूढ़े से तो ज्यादा ही काम आऊंगी। नानामी सर, इसे मैं संभालता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी हो। इतादोरी यूजी, मेरे भाइयों का हत्यारा। खून को काबू करने वाले इस वार का नाम है खून का खंजर। इस खून की स्पीड को साउंड की स्पीड से भी तेज बना दिया जाता है। अच्छा, दोहरी चोट, अजीब तकनीक है। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे वही दो छोटे भाई जिनकी तुमने जान ली थी, क्या मेरे छोटे भाइयों ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा था? उन दोनों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो बहुत रो रहे थे। मेरी मदद करो। एसो, के चीजू, तुम दोनों को पुकार रहा है तुम्हारा बड़ा भाई। वो वहाँ कब पहुँचे? पता नहीं। तूने कितने इंसानों को खा लिया? अब तक तू सिर्फ एक अजन्मा शाप था, इसीलिए तू पहले इतना कमजोर था। पानी? शापित शक्ति? मेरा नाम शापित शक्ति नहीं। किसी एनिमेशन के वीडियो के 1 सेकंड में कितने फ्रेम होते हैं, क्या तुझे पता है? मनामी, जोगो, माहितो। आजकल लोगों को जबरदस्ती फ्रेम रेट्स बढ़ाने की आदत पड़ गई है। इससे ज्यादा खराब बात कोई हो ही नहीं सकती। ये फिर से मुझसे दूर खड़ा हो गया। अरे नहीं, इसकी खून की धार बहुत तेज है। अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो मैं नहीं बचूंगा। डॉज करने के चांसेस 50% है। मुझे झांसा दे रहा है। पता लगाना होगा कि ये कहाँ वार करेगा। अभी सबक सिखाता हूँ। इस अटैक में सिर्फ शुरुआत में स्पीड होती है, मुझे पता था। सुपरनोवा। इसने आसपास पानी का कवच बना दिया। यकीन नहीं होता कि हम जैसे दो पहले दर्जे के जादूगर मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाए। क्या तू ऐसा करने के साथ बड़े हमले भी कर सकता है? मुझे तुझे खत्म करना ही होगा। नहीं कर पाओगे। मुझे पता था तू ऊपर ही भागेगा। तू अपनी शक्ति से उड़ भी सकता है। मैं अपनी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस बुड्ढे की वजह से यही सारी मुसीबत की जड़ है।
इससे तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये बूढ़ा अपनी तकनीक इस्तेमाल नहीं करता तो आज मैं पक्का मारी जाती। ये बहुत तेज है। वो इस तकनीक से गोजो सातोरू के बाद सबसे तेज जादूगर बन गए हैं। ये कमीना तो बहुत ताकतवर है। यूजी, मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है? इतने समय तक तू कहाँ एनर्जी बचा रहा था, जानता था मेरी जरूरत पड़ेगी। ये वही तकनीक है जो कामो इस्तेमाल करता है। जोसो, खून बना औजार। मुझे उसकी कमजोरी नहीं पता। क्या? कामो खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बेहद खास तकनीक है। इसी पैतरे से किए जाते हैं। खून का खंजर और खूनी तलवार, इसे पास या दूर कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे खास पैतरा है, एक हो जाओ। जोसो का खून खत्म नहीं होता, इसलिए यह कमजोर नहीं पड़ता। तुम मदद कर रहे हो या मुझे डरा? मेरे पास एक तरकीब है, मुझे उसकी कमजोरी तो नहीं पता। पहले तो तुम भागकर बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? कामयाब होने के 10% चांसेस है। अगर ये नाकाम हुई तुम्हारी मौत पक्की। मैं क्या सलाह? छलावे की दुनिया। जादूगर अपनी शक्ति से खुद को बचा लेता है। छलावे की दुनिया के खिलाफ काम करने वाली तकनीक 3 खानदानों को आती है। बता था ये आदमी बाकी दोनों से अलग है। हमले बांटने होंगे। मुझे इसकी ताकत का अंदाजा लग गया है। 70% इस बुढ़े पर और 30% सूट वाले पर। मौत का सलाम। इन शिकीगामियों की तादाद कम ही नहीं हो रही। इस छलावे की दुनिया की तकनीक ही अब बस पलक झपकते ही ये हमें चीरने फाड़ने लगेंगे। सुनो माकी, जैसे ही ये तुम्हें छुए के बाद एक इन सब के टुकड़े कर डालो। तुम इतना ही कर नाना मिसर, बेवकूफ, तुम चाहे उनमें से जिसमें भी घुसो बुरी तरह फंसोगे। वहाँ पर बाथरूम और एलिवेटर के अलावा कुछ नहीं है। ये लड़का पक्का कोई चाल चल रहा है। जाहिर है ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। इस लड़के ने मेरे भाइयों को हराया है। क्या हो गया, अंदर नहीं आओगे? तुम बुज़दिल हो, है ना? बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। तुम तीनों को एक दूसरे की इतनी परवाह है, तुम्हें फंसाना आसान है। तुम सच में अपने भाइयों जैसे ही हो। अब बाकी तुम पर है, इतादोरी यूजी। तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। तुम फंस गए हो। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। इसकी तो समुद्र से ही हम सबके जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले तुम मरोगी। मौत का सलाम। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो मुझे एक ही बार में खत्म करो। यही है वो, इसी ने इस दुनिया को बनाया है। बेवकूफ, तुम्हारी ये मजाल थी मेरी दुनिया में घुस आए। ये क्या? इसकी और मेरी छलावे की दुनिया के बीच की टक्कर चल रही है। ये लड़का यहाँ अपनी दुनिया बना रहा है। मुझे पहले इसकी दुनिया को खत्म करना होगा, अपने खाली न जाने वाले मार को पहले जैसा बनाने के लिए। मेकामारू का अंदाजा सही निकला। लाल खून का उबाल।
मेकामारू से पूछने का मौका भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे एक बात पता है, अब इसे मुझसे बिना जादू के लड़ना होगा। चोसो के लिए अपने खून को काबू में करना नामुमकिन है। उसने कमजोरी के आगे घुटने टेक दिए। चोसो के पास लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसने उस बूंद को शापित शक्ति से ताकतवर बनाया। चोसो ने खून की एक बूंद को पानी में भीगने से बचा कर रखा था। खून भरा औजार। मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे लगा था ये जादू इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी वो उसके लीवर के पार निकल गई। अब मैं हार जाऊंगा और मर जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही जाकर गोजो सर को बचाऊं। अगर मैं मर भी गया तो इस कमीने को मार कर मरूंगा। इनके सिर्फ 3 वारों में ही इतादोरी ने अपनी ताकत से मेरा इतना बुरा हाल कर दिया है। ये आदमी 1 मिनट मौत के सैलाब की जकड़ में रहकर भी जिंदा। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम बस अपनी दुनिया गायब मत होने देना। और ये बुड्ढा भी बच गया। तूने मुझसे मेरा दाया हाथ छीना है। 71 साल से मेरे साथ था, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ननामी सर, इस ऑक्टोपस को लगता है मैं यहाँ अपनी छलावे की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिस छेद से अंदर आया था वो अब बंद हो गया है। मैं इस दुनिया के बाहरी कवच में एक छोटा सा छेद करने वाला हूँ। हम सब इसकी दुनिया से बाहर निकलकर इससे जीत सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरा छेद बना सकता हूँ जिसमें से इंसान बाहर निकल सकते हैं। तुम हमें भेजकर अपनी जान दांव पर नहीं लगाओगे, लेकिन मैं बेवजह नहीं मरूंगा। मेरी बात सुनो, यहाँ आ जाओ। उसी गुरु के पैरों के पास आ जाओ। अबे नहीं, उसे पता चल गया।